म्यूचुअल फंड में एनएफओ क्या है दोस्तों। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपको एनएफओ के बारे में पता नहीं है, तो आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फंड एनएफओ संबंधित सारी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएफओ फुल फॉर्म क्या है, म्यूचुअल फंड एनएफओ क्या है, एनएफओ और आईपीओ में क्या अंतर है, म्यूचुअल फंड एनएफओ कैसे काम करता है और एनएफओ में निवेश करने पर फायदे और नुकसान क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपको भी म्यूचुअल फंड एनएफओ के बारे में सारी जानकारियाँ मिल सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एनएफओ फुल फॉर्म क्या है। तो एनएफओ एक शॉर्ट शब्द है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों न्यू फंड ऑफर, इसका फुल फॉर्म है। चलिए अब हम दोस्तों म्यूचुअल फंड में एनएफओ क्या है इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड में न्यू फंड स्कीम में पहली बार सब्सक्रिप्शन के लिए लाया गया ऑफर ही एनएफओ होता है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यह बिल्कुल ही शेयर मार्केट में पहली बार कोई कंपनी लिस्टेड होती है और अपना आईपीओ लेकर आती है, बिल्कुल ही इसी तरह से पहली बार कोई फंड लॉन्च होता है तो वह अपना एनएफओ लेकर आता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूँ तो जो शेयर मार्केट में जब भी कोई कंपनी लिस्टेड होती है पहली बार, तो वो क्या करती है, पब्लिक के लिए एक ऑफर लेकर आती है जिसे हम आईपीओ कहते हैं। पब्लिक के लिए शुरुआती तौर पर ऑफर होता है कि आप हमारे इसमें पैसा लगाइए आईपीओ के माध्यम से इस कंपनी के शेयर में। तो बिल्कुल ही इसी तरह से दोस्तों जो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वह अपना कोई भी एक नया फंड लॉन्च करेंगी तो वह फिर पब्लिक के लिए एक ऑफर लेकर आती है एनएफओ के माध्यम से, यानी कि न्यू फंड ऑफर होता है। और वो कहती है पब्लिक से कि आप इस फंड में अपना पैसा लगाइए और आपको भी यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों एनएफओ क्या होता है, पब्लिक के लिए एक शुरुआती ऑफर होता है। अपना जो भी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होती है अपना फंड लॉन्च करने के लिए एनएफओ लेकर आती है, यानी कि न्यू फंड ऑफर लेकर आती है पब्लिक के लिए, और जो भी इसमें इंटरेस्टेड होगा वो अपना पैसा लगाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं एनएफओ और आईपीओ में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एनएफओ म्यूचुअल फंड के लिए होता है जबकि आईपीओ किसी भी कंपनी के शेयर के लिए होता है। दोनों ही शुरुआती काम एक जैसा ही होता है। आईपीओ और एनएफओ शुरुआती इन्वेस्टमेंट ऑफर होते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया कि ये आईपीओ जो है वो शेयर मार्केट में कंपनियों को लिस्टेड कराने के लिए होता है। जो भी नई कंपनी अपना शेयर मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहती है तो वो पब्लिक के लिए एक ऑफर लेकर आती है, शुरुआती ऑफर लेकर आती है। बिल्कुल ही इसी तरह से दोस्तों म्यूचुअल फंड में कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना नया फंड लेकर आएगी तो वह शुरुआती तौर पर इन्वेस्टमेंट ऑफर लेकर आएगी जिसे हम एनएफओ कहते हैं। तो दोनों में ही एक जैसा ही है, आईपीओ और एनएफओ दोनों ही एक जैसे ही है। हालांकि एक शेयर मार्केट में होता है और दूसरा म्यूचुअल फंड में होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड एनएफओ कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, न्यू फंड ऑफर एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम की शुरुआत होती है जहाँ निवेशक सीमित समय के लिए फंड की इकाइयों को खरीद सकते हैं। एनएफओ एक निश्चित अवधि के लिए खुला रहता है, इसके बाद आधिकारिक रूप से लॉन्च होता है और फिर निवेशक इसकी यूनिट खरीद या बेच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में जब आईपीओ होता है तो वो भी एक सीमित समय के लिए खुला रहता है। जो भी इंटरेस्टेड होता है तो उस सीमित समय के दौरान ही अपना पैसा लगा सकता है। तो बिल्कुल ही इसी तरह से एनएफओ भी एक सीमित समय के लिए खुला रहता है इसका ऑफर, और जो भी इसमें पैसा लगाना चाहता है तो उसी समय अवधि के दौरान अपना पैसा लगा सकता है शुरुआती इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके बाद जैसे ही इसका समय अवधि समाप्त होती है तो फिर दोस्तों क्या होता है, एनएफओ आधिकारिक रूप से लॉन्च होता है, इसका फंड लॉन्च होता है। और फंड लॉन्च होने जाने के बाद दोस्तों इसका यूनिट फिर निवेशक वहां पर खरीद और बेच सकते हैं, यानी कि उसका जो नेट एसेट वैल्यू होगा, जो भी इसकी कीमत होगी उसकी एक यूनिट की, उसके बाद खरीद और बेचा जा सकता है। जैसे कि शेयर मार्केट में
कोई कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो इसका शेयर भी आप वहाँ पर खरीद या बेच सकते हैं। बिल्कुल ही इसी तरह से दोस्तों ये भी काम करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एनएफओ में निवेश करने पर फायदे और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं। तो एनएफओ में निवेश करने पर फंड के शुरुआती प्रदर्शन पर लाभ कमाने की संभावना होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड न्यू स्कीम में अपना पैसा लगाएंगे तो वहाँ पर फंड की शुरुआती जो वहाँ पर लाभ होता है ये कमाने का आपको अवसर मिलता है। जो आप अपना एनएफओ में पैसा लगाएंगे तो इसका फ़ायदा यही है कि वहाँ पर आपको शुरुआती लाभ कमाने का अवसर मिलता है। अब यहाँ पर हम नुकसान की भी बात कर ले तो एनएफओ में निवेश करने से पहले फंड हाउस योजना, उद्देश्य और फंड मैनेजर के अनुभव के बारे में जानकारी लेकर अपने पैसों का निवेश करना चाहिए, क्योंकि एनएफओ का कोई भी प्रदर्शन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है और वहाँ पर फिर आपका लॉस्ट भी हो सकता है यदि आपको उस फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये आगे चलकर कैसा प्रदर्शन करेगा, तो वहाँ पर फिर आपका लॉस्ट भी हो सकता है। तो आपको जानकारी लेकर अपने पैसों का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अन्यथा वहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की म्यूचुअल फंड में एनएफओ क्या होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा। धन्यवाद।